प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जादूगर। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 छोटा जादूगर। पाठ का प्रवेश मतलब पाठ परिचय देखिए बच्चों। मनुष्य को कठिन परिस्थितियों का सामना साहस एवं धैर्य के साथ करना चाहिए। दी गई कहानी में मात्र भक्त बालक की चतुराई, साहस और धैर्यशीलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं पाठ को। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक लड़का चुपचाप लोगों की भीड़ देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? ठीक है, तो इस प्रकार लेखक लेखक अपने बारे में बताते हुए एक बच्चे को देख रहे हैं। प्रसंग के रूप में लेखक कह रहे हैं कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। वहां पर बहुत हंसी, उत्साह, विनोद गूंज रहा था। ठीक है, वहां पर लेखक खड़े हुए किसे देख रहे थे? एक बच्चे को देख रहे थे जिसके गले में कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत और हाथ हाथ में ताश के पत्ते थे। ठीक है, उसके मुंह पे क्या थी? विषाद, मतलब थोड़ा डर था, भय था, दुख था, और परंतु वो धैर्य हिम्मत के साथ खड़ा हुआ था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक यहाँ पर की ओर आकर्षित हुआ, उसे देखने लगा, उसे महसूस करने लगा। ठीक है, उस बच्चे में अभाव, मतलब उस बच्चे के अंदर क्या था? बहुत कुछ बहुत सारी चीजों का अभाव था, फिर भी वो संपूर्णता थी। फिर भी उसमें क्या थी? संपूर्णता थी। बहुत धैर्य साहस के साथ वो वहां कुछ ना कुछ कर रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लेखक कह रहे हैं उस बच्चे से कि तुमने इसमें क्या देखा? वहां पर जो तुम, मतलब कहाँ पर? कार्निवल के मैदान में तुमने क्या देखा? ऐसे लेखक ने बच्चे से पूछा। बच्चा उत्तर देता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, ठीक है, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छी तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। तो वो बच्चा था, उस बच्चे से लेखक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तो बताता है, मैंने खिलौने पर निशाना लगाते हुए देखा, नंबर छेदते हुए देखा, इस तरह से। और इस तरह से जादूगर को, जो जादूगर वहां पर जादू का खेल दिखा रहा था, बच्चा उसे निकम्मा बोलते हुए कहता है, इससे अच्छा जादू तो मैं दिखा सकता हूँ, है ना? ऐसी बड़ी हिम्मत के साथ बिना रुकावट के उसने बहुत साहस पूर्वक उसका उत्तर दिया। आगे मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे, तो उसने पूछा कि तुम वहां पर्दे के पास क्या क्या कर रहे थे? क्या देखा तुमने? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो जहां टिकट लगता है वहां ये नहीं जा सका। कौन? बच्चा। फिर लेखक यानी मैंने कहा, प्रश्न के रूप में लेखक कहता है कि मैंने कहा तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने मन ही मन में कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो इस तरह से लेखक कहता है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं, दिखा लाऊं, और आज तुम मेरे मित्र हो। उसने कहा, किसने? बच्चे ने। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो इस तरह से बच्चे ने उत्तर दिया। फिर मैंने, यानी लेखक कहता है, मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। ऐसा लेखक कहता है। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, है ना? उसने स्वीकारा, उसकी बात मानी, चलो ठीक है, तो हाँ शरबत पीते। मनुष्यों की भीड़ से जाड़ी की संध्या में भी वहां गर्मी थी, है ना? वहां पर क्या था? सर्दी का मौसम था, शाम का समय था, फिर भी गर्मी लग रही थी मनुष्य की भीड़ से, क्योंकि जहाँ अधिक लोग होते हैं वहां पर हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। वहां गर्मी, लोग के अंदर से भी गर्मी निकलती है, तो सर्दी में भी गर्मी लग रही थी। हम दोनों वहां शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे, मतलब तुम्हारे परिवार में कौन है? लेखक कहता है, माँ और बाबूजी। बच्चे ने उत्तर दिया, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में है। मतलब वो कहता है बच्चा, लेखक ने कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया, इतनी भीड़ भाड़ में तुम कहीं खो जाओ, उसे कहने का अर्थ ये था।
लेकिन बच्चा कहता है मेरे बाबूजी यानी उसके पिताजी जेल में है। क्यों? किसने पूछा? लेखक ने पूछा प्रश्न के क्यों, मतलब जेल में क्यों है। देश के लिए वह गर्व से बोला, है ना। तो किसके लिए जेल में है? देश के लिए। बच्चे ने उत्तरा देश के लिए वो जेल में है, मतलब देश के लिए कोई ऐसा काम किया उस समय के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। तो वो गर्व से बोला, और तुम्हारी माँ वे बीमार है। ये लेखक ने पूछा तुम्हारी माँ मतलब क्या करती है, क्या है, तो वो बोलता है वे बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक ने बोला तुम्हारे पिताजी जेल में है, माँ बीमार है, और तुम यहाँ सर्कस ला के तमाशा देख रहे हो। फिर बच्चा कहता है उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार यानी उसको क्या हुआ, अपमानजनक महसूस हुआ और वो ऐसे करता हुआ हंस पड़ा, है ना। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। ठीक, इस तरह से बच्चा उत्तर देता है यहाँ मैं तमाशा देखने नहीं आया हूँ, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले आऊंगा तो माँ को पत्थर दूंगा। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं यहाँ पर तमाशा देखने नहीं दिखलाने आया हूँ, कुछ पैसे मेरे हाथ में है तो मैं माँ को दूंगा, उसके उसके काम आए। ठीक है, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो वो कहता है कि आपने मेरा खेल देखा होता और मुझे शरबत ना पिलाकर मुझे कुछ पैसे देते, वो मेरे काम आते, मुझे उससे ज्यादा खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के के चेहरे को देखने लगा। मतलब लेखक कहता है मैं बहुत ताज्जुब था, हैरान था कि छोटा सा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। कितना, 13-14 वर्ष का बच्चा था वो। ठीक है बच्चों, कितने वर्ष का? 13-14 वर्ष का। फिर आगे कहता है बच्चा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है। बाबूजी मेरी माँ, मतलब वो कहता है मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? लेखक ने पूछा। जेल में। लेखक ने पूछा कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। तो इस तरह से मतलब वो उनके जो पिताजी तो है नहीं, माँ बीमार है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर आया कि आप तमाशा दिखाकर अपना अपनी माँ का कुछ तो मदद करूं, पेट भरूं। इस तरह से वो बच्चा उत्तर देता है। ठीक है, मैंने निश्वास कट मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मतलब फिर ये सारी बात सुनकर क्या लिया, एक गहरी सांस ली। फिर वो क्या देख रहे हैं, वहां पर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा, मतलब उसकी बात सुनकर मन उसका क्या हो गया, अजीब सा हो गया उसका मन, लेखक का। फिर उसने वो बात को काट कर फिर कहा चलो अच्छा निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। ठीक है, गेंद से क्या निशाना लगाना होता है और वो बहुत पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, है ना। फिर 12 के 12 खिलौने जीत कर क्या करा, बटोर लिया। लेकिन उठाता कैसे? लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख रख लिए गए, है ना। कुछ तो मेरे रुमाल में बांधे, लेखक कहता, फिर उसने कुछ जेब जेब में रख लिए गए। ठीक है, फिर आगे लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। ठीक है, वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन में कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई, है ना। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। फिर ये कह के वह वहां से 9-2-11 नहीं, वहां से भाग गया। फिर उसने, लेखक ने कहा अरे मन ही मन में कि इतनी जल्दी इसने आंख बदल ली, भाग गया। मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर, कहाँ आ गया, पान की दुकान पर। ठीक है, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। कौन? लेखक। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मतलब वो बच्चा हिंडोले वाले झूले में झूल रहा था और वहां से उसकी आवाज भी आई बाबूजी। उसने देखा, किसने? लेखक ने। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। ठीक है, कलकत्ते यानी कि पहले समय में इसको कोलकाता भी कहते थे। अब कलकत्ते के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी। ठीक है,
लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, किस जगह पर? कलकत्ता में। कौन सी जगह? सुरम में, बोटेनिकल उद्यान में, लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे। लेखक वहां थे, वहां उस बच्चे को उन्होंने देखा। वहां पर वो अपने साथियों के साथ क्या कर रहे थे? जलपान कर रहे थे, है ना। फिर वहां पर उस छोटे जादूगर देखकर उसके हुलिया यहाँ पर बताया किस तरह साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता उसने पहना हुआ था। ठीक है, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला था उसके पास, झोला थैला टाइप का, है ना। और फिर मेरा रुमाल यानी कि लेखक का रुमाल ही था जो शायद उसने दिया था, उसके सिर पे सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार मस्तानी चाल से वो झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? वो बच्चा कहने लगा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। किसने उत्तर दिया? लेखक ने। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मतलब इस तरह से कुछ कहकर उसको क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। मतलब जब वो बार बार कहना बाबूजी मैं गाना सुनाऊं या फिर आपको खेल दिखाऊं, तो उनको गुस्सा आने लगा, मन में कुछ गुस्से में उसको कहने जा रहे थे। तभी श्रीमती जी ने कहा, मतलब उनकी पत्नी ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए। तो इस तरह से जैसे ही वो मना करने लगे, देखो मुझे कुछ नहीं दिखाओ, मुझे कुछ मत दिखाओ, गाना वाना मुझे नहीं सुन। इससे पहले, कहने से पहले उनकी पत्नी श्रीमती जी ने बोला, हाँ तुम अच्छा हुआ तुम आए, मुझे दिखाओ। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, भला कुछ मन तो बहले। तो श्रीमती ने क्या, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो तुम मुझे दिखाओ जो भी जादू है, जो भी आपका है, जो भी आपका है आप मुझे दिखाओ और मेरा मन बहले। ठीक है, इस तरह से उनकी पत्नी ने कहा, लेखक की पत्नी। मैं चुप हो गया। इससे पहले मैं कुछ कहता, मेरी पत्नी बोल पड़ी। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। किसने? छोटे जादूगर, उस बच्चे ने। ठीक है, 13-14 वर्ष का वो बच्चा। ठीक है, उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे जो उसने वहां पर जीते थे। भालू मनाने भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर फुड़कने लगा, बुढ़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा काना निकला। ठीक है, गुड्डा काना निकला, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो उसने अपने अपने इस अदा से, उन खिलौने के माध्यम से बहुत अच्छा खेल दिखाया, बहुत अच्छा जादू सा दिखाया कि सब हंसते हंसते मजे करने लगे, लोटपोट हो गए। ठीक है, मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। फिर लेखक कहता है कि जब किसी के ऊपर समस्याओं का पहाड़ आता है, तो वक्त समय से पहले क्या होता है? मनुष्य समझदार हो जाता है। यही तो संसार है, संसार सब कुछ सिखा देता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो इस तरह से लेखक ने, जब उसने अपने खेल दिखा दिए, तो लेखक ने कहा, अब बस करो, अब तुम अपने सारा सामान, अपना खेल बटोर लो और अब हम जाएंगे। इस तरह से लेखक ने उस बच्चे से कहा। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के? तो इस तरह से उनकी पत्नी श्रीमती ने उसे क्या दिया? 1 रुपया दिया, है ना। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? ठीक है, इस तरह से जब वो उनका खेल देखा, तो मैंने कहा, यानी लेखक ने उन्हें लड़का कहा है, लड़के। इस तरह से फिर वो बच्चा उत्तर देता है, देखो आप मुझे छोटा जादूगर कहिए। ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहता, तो फिर श्रीमती बोल पड़ी, उनकी पत्नी बोल पड़ी, अच्छा तुम इन रुपयों का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, आह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर जब उसकी बात सुनी कि उसकी पत्नी ने जब उसको 1 रुपया दिया,
तो वो लेखक उससे चिढ़-सा गया था, है ना? फिर क्या हुआ, फिर उसका प्रश्न करने पर उसने कहा कि मैं कुछ भरपेट पकौड़ियाँ खाऊँगा और मैं फिर एक सूती क्या लूँगा, कंबल लूँगा। फिर जब उसकी ये बात देखी तो लेखक का क्रोध अब लौट आया, मतलब मैं अपने मतलब खुद पर, उस लेखक को खुद पर गुस्सा आ गया कि मतलब इस बेचारे बच्चे के ऊपर मैं कितना, 1 रुपए देने पर मैं कितना स्वार्थी हो गया, ठीक है? उसकी 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, इसलिए। फिर वो खुद पे गुस्सा होने लगा, कौन, लेखक खुद को ही गलत कहने लगा, ठीक है? वह नमस्कार करके चला गया, हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। क्या देखने के लिए? लेखक और लेखक की पत्नी। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्ष की पत्तियों से विदा ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। फिर उस समय शाम हो गई। लेखक आगे कहते हैं, छोटे से बनावटी जंगल की शाम ढल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे। ये क्या है, अस्ताचलगामी जो सूर्य है, यानी कि सूर्य के छिपने का समय हो गया, ठीक है। अंतिम किरण देखी, फिर वृक्ष की पत्तियों से विदा ले रही थी। कौन? कौन? सूर्य की किरणें, ठीक है। एक शांत वातावरण था। चारों ओर, जैसे शाम की, जब शाम ढल जाती तो रात होने, शाम होने के बाद रात होने से पहले जो एक शांत माहौल सा छा जाता था, तब की बात। धीरे धीरे मोटर से, है ना, हावड़ा की ओर जा रहे थे। कौन? लेखक व उनकी पत्नी। रह रहकर छोटा जादूगर, रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण हो जाता था, मतलब मुझे रह रह के उसकी याद आ रही थी, उस मतलब छोटे बच्चे की। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो इस तरह से जब वो जा रहे तो रास्ते में वही कंबल डाल के वो खड़ा हुआ था, तो लेखक ने रोक कर पूछा, तुम यहाँ कहाँ, मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। इस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी, है ना। जब वो देखा वहीं पे उतर के लेखक ने, तो वहां पे देखा कि वहां क्या थी, एक झोपड़ी के अंदर चीथड़ों से, मतलब फटे पुराने कपड़ों में क्या हो रही थी, लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो मतलब मैंने जब वो सारा दृश्य देखा, लेखक देख रहा था, मेरी आंखों से क्या हुआ है, आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। किससे? कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, है ना। तो इस तरह से लेखक के वहां पर निकल पड़े। साथ में क्या हो गया कि कलकत्ते से उनका मन भर गया, वो वहां पर जाना चाहते थे। कहाँ पर? कहाँ पर जाना चाहते थे? उद्यान, उसी उद्यान में जाना चाहते थे। और साथ में क्या मिल गया उन्हें? वही जादूगर रास्ते में मिल गया। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा जब लौट आना था, है ना, इसलिए मैं अकेले ही चल पड़ा। लेखक कहते हैं, 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। फिर ये वाली बात जो थी बच्चों, ये वाली घटना जो घटी, माँ को देखा कैसे तरह से कांप रही थी, उसके बाद की बात है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेखक का क्या होगा, कलकत्ते से मन भर गया, अजीब सा होने लगा। फिर उसका वही उद्यान, जहाँ मतलब जहाँ वो बच्चा उसे मिला था, वहीं जाने की इच्छा हुई, ठीक है। फिर जब वो जा रहा था अकेले, क्या हुआ, फिर से वो बच्चा उसे दिखाई दिया। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोकर उतर पड़ा, ठीक है। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, बिया की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की बाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तरह से लेखक उस बच्चे से ये हालात उसके सारे देखकर, वो बच्चा क्या था, उसको वो खेल जरूर दिखा रहा था, पर वो अंदर से उसको चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके साथ इतनी सारी समस्या थी। उसे चिंता होती कि आज मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा खेल का, कैसे होगा, क्या होगा, गुजारा नहीं है ना। उसके पिताजी जेल में है। तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों को वो हंसा तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या था, बहुत ज्यादा परेशान था।
ठीक है। और फिर जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, मुझे देखकर वो एकदम से क्या हो गया, स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा काम क्यों नहीं जमा? माँ ने कहा कि तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तो माँ ने कहा तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, यानी कि उनका समय आ गया है ना। तो अविचल भाव से उसने कहा, बहुत अविचल दुख भरे भाव से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। फिर लेखक कहते हैं तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए, तुम खेल खिला दिखाने चले आए। मैंने गुस्से से उसको डांटा। किसने? लेखक ने। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है ना। मनुष्य के जो सुख दुख का माप जो है ना अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसा वह अपमान का अनुभव कर रहा था। तो क्या होता है देखो, इसमें ये वाली बात जो है ना, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, ठीक है, उसी के अनुपात, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है ना। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, उसके दुख का अंदाजा सामने वाला नहीं लगा सकता। वो अपने सुख दुख का माप खुद ही कर सकता है, उसका माप तो अन्य नहीं कर सकता, उसका दुख कोई और नहीं समझ सकता। इस तरह से लेखक ने उसे साफ साफ कह दिया, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी माँ बीमार है। लेकिन उस बच्चे की मजबूरी थी, उसे थोड़े पैसों की जरूरत थी, जो अपने माँ माँ के लिए वो कुछ ना कुछ कर सके, है ना। उसके मुंह पर फिर से परिचित वही वाली पहले वाली तिरस्कार अपमानजनक वो जो महसूस हुआ था, वो वही रेखा उसके ऊपर फूट पड़ी लेखक की इस बात को सुनकर। वो बहुत आहिस्ता कहता है, धीरे से कहता है, क्यों ना आता। उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि लेखक उसके दर्द को नहीं समझ सकता, ठीक है। उसने और कुछ ज्यादा बोलने में क्या अपमान महसूस। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। फिर लेखक कहता है कुछ ही देर में मुझे अपनी भूल, जो मैंने उस बच्चे के साथ उसका दर्द नहीं समझा, उसके उसके हौसले, उसका जो धैर्य है और उसका जो हिम्मत साहस है, उसको मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था, वो क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, ठीक है। फिर थोड़ी देर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई कि हाँ, मैं उस बच्चे के दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा, ठीक है। तो उस बच्चे को लेकर वहां से वो चल दिया। कौन? लेखक। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुंचा। कौन? लेखक बच्चे को लेकर। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, ठीक है। लेखक जब उसको बच्चे को लेकर जाता है तो वो बच्चा अपनी माँ के पास चिल्लाता हुआ जाता है, माँ 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 बे। सिर्फ उसने बे करते हुए, बेटा, अपने बच्चे को पुकार, बे करते हुए उसकी क्या हो गई, सांस रुक गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। वो पूरी तरह से अपने बच्चे को नहीं बोल पाई। जैसे ही उसने बे बोला, उसकी सांसें निकल गई। उसके दुर्बल हाथ, यानी उसकी माँ के दुर्बल हाथ उठकर नीचे गिर गए। तो ये वो मतलब मार्मिक ढंग से यहाँ लेखक बता रहा है कि उस दुख को देखकर मेरे चारों तरफ से क्या हो गया, एक अजीब सी, अजीब मतलब ये चीजें जो है ना, लेखक महसूस कर रहा था कि इतना दुख, मतलब उस बच्चे का और उसकी वो पीड़ा को वो देखकर समझ रहा था, महसूस कर रहा था, तब जाकर उसे संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, मतलब उज्जवल धूप में। तो कुछ इस तरह सा कुछ माहौल बन गया। वो हालात देखे तो लेखक के दिमाग से वो चीज कभी नहीं निकली। क्या हो गया, उज्जवल धूप में, निकलती हुई धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। ये हालात देख, ठीक है। ये किसका पाठ है बच्चों? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये पाठ है, छोटा जादूगर, जिसमें बहुत मार्मिक ढंग से एक बच्चे की पीड़ा, उसकी हिम्मत, उसके साहस के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए लेखक परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी के काशी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू तथा पिताजी पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। किसकी? जयशंकर प्रसाद की।
ठीक है। घर पर ही इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ था। क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को हिंदी जगत का यह सेवक इस संसार से विदा हो गया था। इन्हें क्षय रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी, जिससे इनकी मृत्यु कब हुई? 1937, 15 नवंबर 1937 से। प्रसाद जी की मुख्य रचनाएं कामायनी, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु है, ये मुख्य रचनाएं। अन्य रचनाएं भी इसके अलावा बहुत सारी की है। नाटक विद्या के नए युग को प्रसाद युग कहा जाता है। जो नाटक विधा है उसके जो नए युग का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा, प्रसाद युग। ठीक है, चलिए शब्द देखिए बच्चों। विनोद आनंद, धैर्य धीरज, 9 2 11 होना, भाग जाना, भागना। वाचालता बतूनी, चतुर चालाक, सुरम्य सुंदर। ठीक है। अस्ताचलगामी सूर्य, डूबने के लिए जाता हुआ सूर्य। ठीक है। आगे सुरार्थी मतलबी, विषाद का अर्थ है दुख। ठीक है। प्रगल्भता दृढ़ता, जादूगर जादू दिखाने वाला। शीघ्र जल्दी, नृत्य नाच, स्तब्ध हैरान। समग्र सारा या संपूर्ण। पथ्य वह हल्का और शीघ्र पचने वाला भोजन जो रोगी के लिए लाभदायक हो। ठीक है। पथ्य यानी कि वो जब उसने बोला कि कुछ पैसे मिलते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए पथ्य लेती हूँ, मतलब उनके वो रोगी है और मैं उनके लिए भोजन उनका ऐसा भोजन जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, पचने वाला भोजन, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए पथ्य खरीदना चाहता था। ऐसा भोजन जो उसके रोग में क्या हो जाए, उसको पच जाए। ठीक है, वो वाला पथ्य। चलिए अब आपकी बारी। पाठ का ज्ञान आपने देख लिया है। मौखिक प्रश्न पढ़कर आपको इनका उत्तर देना है स्वयं। बच्चों लिखित आ जाइए। सही उत्तर गोले को रंगिए। छोटे जादूगर के पिता जेल में बंद थे, इसलिए देशभक्ति के कारण। हाँ देखिए, कार्निवल में लेखक और छोटे जादूगर ने क्या पिया? क्या पिया? शरबत। ठीक है। फिर छोटे जादूगर ने कितने खिलौनों को बटोर लिया? 12। ठीक है। कहानी में कौन रूठने लगी? कौन? बिल्ली। कौन रूठने लगी? बिल्ली। ठीक है। अगला, श्रीमती जी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए? 1 रुपया दिया। ठीक। अगला अभ्यास देखिए, किसने किससे कहा? और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे। किसने? किसने कहा? लेखक ने। किससे कहा? छोटे जादूगर से। ठीक है। अगला, आज कहिए तो खेल दिखाऊं, किसने कहा? छोटे जादूगर ने। किससे? लेखक से। अगला देखिए, तुम तो अच्छे आए भला कुछ मन में तो बहले, यानी कि तुम तो अच्छे आए भला कुछ मन तो बहले, किसने कहा? श्रीमती ने, यानी लेखक की पत्नी श्रीमती ने छोटे जादूगर से। ठीक है। अगला देखिए, तुरंत चले आना मेरी घड़ी समीप है, किसने कहा? माँ ने। से कहा? छोटे जादूगर से। ठीक है। अगला, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, किसने कहा? लेखक ने। छोटे जादूगर से। हम यहाँ उस छोटे बच्चे को छोटे जादूगर के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि पाठ ही हमारा इस नाम। बच्चा नहीं कहेंगे, छोटा जादूगर था, वो खेल खिला दिखाता था। ठीक है। चलिए बच्चों, अगला अभ्यास, स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मनुष्य की भीड़ से डैश की डैश में भी वहां गर्मी थी, यानी जाड़े की संध्या। ठीक है। डैश देखने नहीं दिखाने आया हूँ, तमाशा। ठीक है। मैं घूमकर डैश की दुकान पर आ गया, किसकी? पान की।
फिर अगला, हम लोग डैश देखने के लिए चल दिए। क्या देखने चल दिए? लता कुंज। अगला, अगला देखिए, डैश से मन ऊब गया। किससे? कोलकाता से। ठीक है। तो इस प्रकार हमें पाठ के अनुसार अभ्यास को पूरा करना था। अगला अभ्यास, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, लेखक झूले के पास खड़ा था। लेखक किसके पास खड़ा था? झूले के पास। गलत। ठीक है। अगला देखिए, छोटे जादूगर के बाबूजी परदेश में थे। गलत। ठीक है। अगला, छोटे जादूगर ने ताश के पत्ते और जानवरों का खेल दिखाया। सही। अगला, लेखक मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। सही। अगला, झोपड़ी में जादूगर की बहन थी। गलत। माँ थी। ठीक है। बाकी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के पाठ के अनुसार इनके उत्तर देने का लिखित रूप में प्रयास करें। आपको ये अभ्यास जरूर करना है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ और हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।